साथियों, सबसे पहले तो मैं जितने भी साथी जो धरने पे बैठे हैं उनको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। सलाम इस बात का कि जो कॉलोनी में लगातार चोरियां हो रही है, कम से कम आप लोग उन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए जागरूक और एक्टिव हो। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो अभी तक अपने घरों में बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि भी अगला नंबर किसका लगेगा। साथियों, सब लोगों को पता है कि हमारी सूटमेट थर्मल की इस कॉलोनी में अब तक 23 चोरियां हो चुकी है और उन 23 चोरियों में लाखों रुपए का सामान चोर ले गए हैं। मैंने जैसे कल बताया था कि उन चोरों ने इस कॉलोनी को एक दुधारू गाय बना ली है कि जब भी उनको जरूरत होती है वो आते हैं, चुपचाप ताला तोड़ते हैं और पैसा लेके घर चले जाते हैं। और वो पैसा जब खत्म होता है तो पुनः आते हैं और फिर ताला तोड़ के पैसा लेके चले जाते हैं। और बहुत से तो ऐसे कॉलोनी के अंदर हमारे अधिकारी गण हैं जिनका ताला टूटने के बाद वो इस बात के लिए पुलिस के पास नहीं जाते कि पुलिस उस चोर से ज्यादा हमें परेशान करेगी, क्योंकि उनके मन में भय है कि पुलिस बार बार पुलिस बुलाकर हम लोगों को असेसमेंट करती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डीएवी मैडम का एक कुछ सामान चोरी हो गया था, उनको 3 बार गंगानगर बुलाया गया, लेकिन फिर भी उनका मोबाइल और वो कुछ भी आज तक उनको मिला नहीं। तो ऐसे बहुत साथी हैं। ये 23 तो वो हैं जो हमारे सामने आ गई जिनकी चोरियां हुई है, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ताले टूटे और सामान ले गए, लेकिन उन्होंने पुलिस तक जाना उचित नहीं समझा। ऐसा हमारे कॉलोनी वालियों को पुलिस पर विश्वास है। साथियों, ये बात भी सच है कि अगर पुलिस चाहे तो चोरों को वो आधी रात को पकड़ के ला सकती है। और पुलिस इसीलिए नहीं सीरियस हो रही कि उनको पता है कि कॉलोनी के लोग 1-2 दिन नाटक करते हैं और फिर घर जाके सो जाते हैं, फिर वे इंतजार करते हैं कि अगली चोरी किसकी यहाँ होगी। लेकिन उस इंतजार में 2-3 चोरियां तो हो जाती है, उनको पता नहीं लगता, तो उनको अफसोस भी होता है कि अभी तक चोरी नहीं हुई। तो अब मैं पुलिस को भी ये बात बार कल भी बोला, हमने कह दिया कि अब हम जो लोग इस कॉलोनी के लोग, जो जागरूक लोग, जो अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहते हैं। साथियों, मैं इसमें एक बात और कह रहा हूँ कि जो आदमी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी सजग नहीं रहता है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी जागरूक नहीं रहता है, तो मेरे हिसाब से वो आदमी कहने के लायक नहीं है। क्योंकि हम लोग हमारे परिवार के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारे परिवार की सुख शांति के लिए बैठे हैं, और हम ड्यूटियां भी नाइट में करते हैं, दिन में भी करते हैं। हमारा परिवार घर पे रहता है, हम लोग चिंतित भी रहते हैं कि यार कहीं परिवार के साथ कुछ कैजुअलिटी नहीं हो जाए, कुछ हमारा सामान नहीं हो जाए। अगर ऐसे लोग उनके बारे में नहीं सोचते तो हम लोगों को भी ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। लेकिन ये सच है, इतिहास में हमेशा ही जब देश भी आजाद हुआ था तो चंद लोगों ने झंडा लेके अगुवाई की थी, और उन्होंने बहुत से ऐसे लोग थे जो देश आजादी के वक्त भी उन आजाद करने वालों के साथ नहीं थे, बल्कि उनके विरोध में उनकी टांग खिंचाई का काम करते थे, उनको कमेंट करते थे। जैसे कि आज हम लोगों पे कहते हैं कि जी ये इनको चोरों से मतलब नहीं है, ये तो नेतागिरी करते हैं, ये तो धरने का अल्टीमेटम बैठते नहीं है, जिस दिन बैठेंगे उस दिन हम देख लेंगे। अब बैठ गए तो कहते अब बैठे तो खड़े कैसे होंगे, हम देख लेंगे। ये 1-2 दिन ही करेंगे चोरों को गिरफ्तार, यानी उनका काम सिर्फ सकारात्मक न होकर नकारात्मक सोच के साथ होता है। लेकिन हम लोगों ने जितने भी साथी हैं, हम हमारे साथ जो तन मन और धन से जो हमें सहयोग कर रहे हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं और उनको विश्वास भी दिलाते हैं कि जब तक ये चोरों को पुलिस पकड़ती नहीं, हम पुलिस को चैन से बैठने नहीं देंगे। और हम थर्मल प्रशासन को भी बार बार
हमारे सीएमडी साहब और चीफ इंजीनियर को अवगत करवा रहे हैं कि जब हम और हमारा परिवार सुरक्षित भी नहीं है तो हम जनरेशन कैसे पैदा करेंगे। अभी तो हम लोग शांति से बैठे हैं, 1-2 दिन इंतजार करेंगे। अगर चोरों को गिरफ्तार नहीं किया तो आने वाले समय में इंटक संगठन सभी अधिकारी कर्मचारियों को साथ लेकर हम रोड को भी जाम करेंगे। हम जो जनरेशन जो लाइट कर रहे हैं उसको भी रोकने का काम करेंगे। रोक कैसे लेंगे कि हम लोग जब घर छोड़ के जाएंगे नहीं तो जनरेशन होगा कैसे। तो हम पुलिस प्रशासन और थर्मल प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी इन भावनाओं को समझते हुए, हमारी परिवार को सुरक्षा देने की गारंटी लेते हुए तुरंत उन चोरों को गिरफ्तार करें और उन चोरों को गिरफ्तार भी नहीं, हमारे जितने भी साथियों का जो सामान चोरी हुआ है उसको बरामद करें। अन्यथा जैसे कि आज हमारा अनिश्चितकालीन का दूसरा दिन है, ये अनिश्चितकालीन धरना हम टेक्निकल कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर लगाया है। लेकिन इस बात को सरकार, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और थर्मल प्रशासन समझ ले कि या तो हम जब टेक्निकल आदमी या तो कोई काम नहीं करता और जिस दिन काम करता है तो पूरी ईमानदारी से करता है। हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक इन चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।